हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोइल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोइल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला और वर्णमाला में हमने दो क्लासें कंप्लीट कर ली थी और आज हमारी तीसरी क्लास है। संडे में हमारी क्लास ऑफ रही थी और आशा करता हूँ कि आपने रिवीजन किया होगा अपने नोट्स का, जितना मैंने पढ़ाया है, और आप डेली ही उसका रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, ज़्यादा बातें ना करते हुए पढ़ाई की तरफ विराजमान होते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए, सबसे ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम है मेरे को आपसे कि आप यार ना तो लाइक करते, ना कमेंट करते और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं यार। आप क्या है ये? मैं अभी जो है ना, रात के लगभग 11:30 या 11:45 बजे हैं। मैं अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। बताओ, कैमरा घुमा दो एक बार बाहर की तरफ के, क्या माहौल है अभी। छोटो, ठीक है, देखिए, सपोर्ट करें, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, चलो। हाँ, मैं बात करता हूँ सौरों का वर्गीकरण। क्या? सौरों का वर्गीकरण। क्या दोस्त? सौरों का, देखिए, अगर आज, अरे क्या बारिश आ गई फिर। चलो, सौरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्त, अरे बारिश ना आए बस, नहीं तो क्लास का सारा मजाक हो जाएगा। देखिए सवर तो पता ही है, मैंने आपको बताया था कितने होते हैं दोस्त। 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए जल्दी फटाफट आप। ए हो गया आपका, आ हो गया, आपकी छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया आपका, बड़ा ऊ हो गया आपका रीरी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया दोस्त आपका, और आओ। ठीक है ना, ये आपके 11 स्वर होते हैं दोस्त। इनको हम, अब मैं बात करता हूँ मात्रा के आधार पर। अब मैं बात करता हूँ मात्रा के आधार पर मैं आप इनको बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या बनता है दोस्त? क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मात्रा के आधार पे मैं इनको 3 भागों में बांट रहा हूँ। ठीक है दोस्त, कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में मैं इनको बांट रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। क्या? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर दोस्त, हम इसी को ही लघु स्वर कहते हैं। क्या? लघु स्वर। लघु इसी को बोलते हैं, लघु स्वर इसी को बोलते हैं। और सममात्रिक भी इसी को ही बोलते हैं। क्या? सममात्रिक। सॉरी, सममात्रिक नहीं, एक मात्रिक बोलते हैं इसको। सॉरी, इसके लिए एक मात्रिक, क्योंकि इसमें एक मात्रा होती है दोस्त। क्या बोलते हैं इसको? एक मात्रिक। लघु स्वर हो जाएगा यहाँ पे, या दोस्त एक मात्रिक। एक मात्रिक, ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? एक मात्रिक। एक मात्रिक स्वर भी हम इनको ही बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये होते कौन कौन से हैं? देखिए, इनकी की जो कुल संख्या दोस्तों कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 4। इतना क्लियर हुआ होगा। कौन कौन सी है? इसमें आपका ए आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी, ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा इसमें दोस्त, और इसमें एक रीरी आ रहा होगा। क्या? रीरी आ रहा होगा। समझ में आ गया? ह्रस्व स्वर, इसको ही हम लघु स्वर बोलते हैं, इसको ही एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या दोस्त 4 है। एक है ए, ई, ऊ, री।
थोड़ा सा गैप बना के लिखो, थोड़ा सा और गैप बना के लिखो। दूसरे बात करता हूँ मैं दीर्घ स्वर। क्या दोस्त? दीर्घ स्वर दोस्त, इसी को ही हम बड़ा स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा स्वर भी, बड़ा स्वर भी बोलते हैं दोस्त। इसी को ही हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? ये सिर्फ इसकी संख्या होती है 7। कितनी होती है दोस्त? कितनी होती है इसमें? 7, ठीक है ना। 7 होती है। जो बचे हैं बस इसी में आ जाएंगे ना। देखिए 4 हमने यहाँ पे ले ली, क्या बचा? आप बची गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ओ आ जाएगा इसमें, क्योंकि बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि द्विमात्रिक है। बड़ा, बड़ी, बड़ा, रीरी आ गया इधर, ए आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा इसमें, ओ आ जाएगा दोस्त इसमें, और आपका और इसी में ही आ जाएगा आ बड़ा। देखिए 2, 4, 6 और 1 7, ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा इतना। अब मैं बात करता हूँ, थर्ड पे आता है इसमें प्लुत स्वर। क्या आता है दोस्त? प्लुत स्वर। दोस्त इसमें क्या होता है? देखिए ये दो मात्राओं द्विमात्रिक स्वर होता है, मतलब 2 मात्राओं के बराबर खींचता है, और ये इनसे भी ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। जब हम बोल के देखते हैं तो इनसे भी, देखिए इसमें कम समय लगता है, इसमें 2 गुना समय लगता है, लगभग इसमें 3 गुना समय लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको खींच के बोला जाता है दोस्त। जैसे कि मैंने बोला ओम, खींचा ना ओम, तो इसका दोस्त चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया आपका ओम, ठीक है दोस्त। जैसे कि मैंने बोल दिया इसका राम, ठीक है दोस्त। ये इसमें आएंगे। प्लुत स्वर कौन सा होता है? जो 3 मात्राओं के बराबर खींचे। समझ में आएगा? ह्रस्व स्वर, इसकी संख्या 4 होती है, ए ई उ री। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछता है ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। देखिए इसमें से कोई एक दे देगा, 3 अलग दे देगा, उस पर आपको गोला करना है। ये पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर की कितनी है दोस्त? 7 है। कौन से होते हैं ये? प्लुत स्वर ये है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लो, हो गया? हो गया ना? चलो ठीक है दोस्त, हो गया इतना। चलो अब देखिए मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा, डायरेक्ट ही जो है ना पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं। एक दोस्त देता है अच, इधर नोट करके लिखा। अच्छा दोस्त, अच को हम क्या बोलते हैं? स्वर। आप क्या बोल सकते हो? स्वर को ही आप अच बोल सकते हो। डायरेक्ट वहाँ पे अच बोल देता है पेपर में ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अच क्या है, ठीक है। और हल बोल देता है, हल जो कि व्यंजन को कहा जाता है। किसको दोस्त? व्यंजन को कहा जाता है, ठीक है ना। अच का और हल का आप ध्यान रखना। और ठीक है दोस्त, देखिए एक और बात नोट करना, मात्रा जो होती है ना, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, स्वरों की होती है, ठीक है दोस्त, व्यंजन की नहीं होती। जो मात्राएं चढ़ाते हैं ना वो सिर्फ स्वर की होती है, या गिनते हैं, ठीक है। अलंकार में बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना।
मात्रा जो है ना सिर्फ स्वर की होती है, ना कि व्यंजन की। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। अब सर मैं बात करने वाला हूँ जीवा के आधार पर वर्गीकरण करता हूँ मैं, ठीक है, स्वरों का। थोड़ा ऊपर लिखो दोस्त। जीवा के आधार पर क्या इनका वर्गीकरण करता हूँ मैं, ठीक है ना दोस्त। देखिए जीभ होती है ना हमारी, देखिए इधर देखिए आप, जैसे कि आप ये मान लीजिए, ठीक है ना, ये जीभ है आपकी, ये होता है आपका अग्रस्वर, ये होता है दोस्त आपका ये वाला पार्ट जो होता है, ये होता है मध्य स्वर, ये अगर हो गया आपका, ये दोस्त हो गया आपका मध्य स्वर, ये होता है दोस्त पश्च स्वर यानी कि पीछे का, सॉरी पश्च यानी कि पीछे का भाग, ये मध्य मतलब बीच का भाग, ये अग्र मतलब आगे का भाग, ठीक है। हम जीवा के आधार पर यानी कि जीव की बात कर रहा हूँ दोस्त में, उसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं किसका, स्वरों का। यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ता है, ठीक है ना। देखिए मैं इसको भी 3 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा है आपको अग्रस्वर, क्या अग्रस्वर, ठीक है दोस्त। अग्रस्वर का ही पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है दोनों ई आपकी इसमें आ रही होगी, दोनों ई इसमें आ रही होगी, और दोस्त इसमें दोनों ए आ रहे होंगे, ठीक है। और मैं बात करता हूँ मध्य स्वर की। इसमें संख्या पूछ लेता है कितनी हो जाएगी, 4। दोस्त मैं बात करता हूँ आपकी मध्य स्वर की। मध्य स्वर, मध्य स्वर में आपका क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा। क्या मध्य में सिर्फ कौन आएगा दोस्त, ए आएगा। पश्च स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे, बस पश्च स्वर में आ जाएंगे, पश्च स्वर, ठीक है दोस्त। पश्च स्वर में देखिए ई आ गया, दोनों ई आ गई, ए आ गया, आया, देखिए आ गया, आ बचा है, और आपका दोनों ऊ बचे हैं, ऊ नहीं आए ना, ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। आपका ओ और आपका दोस्त आओ, इसको साइड में रखा, ठीक है ना, ओ और आओ। देखिए इसकी संख्या 1 हो जाएगी और इसकी 5 हो जाएगी। आपके दिमाग में जो सबसे बड़ा डाउट होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है, कि क्या डाउट आएगा, सर आपने अभी स्वर कितने बताए हैं, 11 बताए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 और 1 5 और 5 10 ही लिखवाए हैं। बिल्कुल, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। देखिए या तो आप हमारी क्लास पढ़ने के बाद या तो आप ले लोगे सिलेक्शन, अन्यथा आप हिंदी के टीचर बन जाओगे, ठीक है, इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपको। एक दोस्त, जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो रीरी को क्यों शामिल नहीं करते, ठीक है ना दोस्त। अगर जीवा के आधार पर जो रीरी होता है हमारा, इसको दोस्त क्यों नहीं देते, अब मैं बात करने वाला हूँ। देखिए इसमें दिख रहा होगा आपको री, क्या दिख रहा होगा दोस्त, री, क्या दिख रहा होगा, री। री क्या है, री 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 क्या है, एक ध्वनि है, ठीक है, एक ध्वनि है दोस्त। अगर मैं बात करता हूँ उच्चारण के आधार पर, मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो सिर्फ 10 ही स्वर माने जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं दोस्त, 10। कितने होते हैं, 10। इसमें रीरी नहीं लिया जाता, ठीक है, इसमें रीरी नहीं आता, ठीक है, 10 होती है। देखिए दोस्त मैं बात करूँगा अब रीरी रे। अब पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए रे का भी मैं पूरा
पूरा रैक को भी पूरा उसका जो है ना सिस्टम खोल के जो जो उसके अंदर के पुर्जे उर्जे हैं वो खोल के पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले इतना। हो गया दोस्त, देखिए उच्चारण के आधार पर मैंने बताया है स्वर कितनी है 10 है। देखिए रीरी तथा रै का भेद बताता हूँ मैं, ठीक है। रीरी तथा रै का भेद, देखिए दोस्त, रीरी तथा रै का भेद मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए रीरी क्या है, रीरी क्या है दोस्त, एक स्वर है। और रै क्या है, एक व्यंजन है। पता है आपको इतना तो। देखिए मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है देखिए रै के भी 3 रूप होते हैं, ठीक है दोस्त। रै के जो है ना 3 रूप होते हैं। जो हमारा रै है इसके 3 रूप होते हैं दोस्त, ठीक है। 3 रूप होते हैं, इसको मैं प्रॉपर वे में आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए एक तो होता है रै का साधारण रूप, रै का दोस्त साधारण रूप, साधारण रूप। साधारण रूप कौन सा होता है, जैसे कि मैंने लिखा राकेश, क्या लिखा दोस्त, राकेश। इसमें क्या आएगा, सिर्फ साधारण ही आएगा रै, ठीक है। रै जो है ना साधारण ही आएगा जैसा होता है। जैसे कि मैंने लिखा दोस्त रमेश, क्या लिख दिया दोस्त, रमेश। इसमें जो है ना साधारण आया रै, सिंपल वाला रै आया, ठीक है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं रै का रेफ रूप, रै का दोस्त रेफ रूप, ठीक है ना। अब मैं इसकी बात करता हूं, ठीक है ना। जैसे कि रेफ रूप क्या होता है दोस्त, जिसपे ऊपर का रै लगता है। जैसे कि दोस्त मैंने बोल दिया आपका कर्म, क्या बोल दिया दोस्त, कर्म। ये जो है ना ये जो ऊपर आया है ये यही होता है रेफ रूप। जैसे कि दोस्त मैंने बोल दिया आपको धर्म, जो ऊपरली साइड आया इसको ही हम लोग रेफ रूप बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं रै का पदेन रूप, रै का दोस्त पदेन रूप, पदेन रूप ये क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा जो नीचे की तरफ लगता है, जैसे कि दोस्त मैंने बोल दिया आपका क्रम, जैसे कि मैंने बोल दिया आपका प्रकार। दोस्त ये जो नीचे की तरफ लगा है ना ये वाला, ये वाला, इसी को दोस्त हम लोग पदेन रूप बोलते हैं। मैं आपको देखिए रै का सिर्फ जो रै का जो ये रेफ रूप है ना, रै का जो रेफ रूप है इसको नोट कर लें, यही सिर्फ आधा होता है। सिर्फ दोस्त क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है। अन्यथा ये जितने भी होते हैं ये वाला और ये वाला ये पूर्ण में आता है, ठीक है। ये पूरे होते हैं। यही सिर्फ जो रेफ रूफ होता है ना, जो ऊपर की तरफ ये रै लगता है, यही सिर्फ आधा होता है। अन्यथा अगर आपको नीचे की तरफ ये रै लग रहा ना, ये वाला या रै तो खैर पूरा है ही, अगर ये है ना तो दोस्त इसको हम पूर्ण मानते हैं। देखिए आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। क्या है वो, शायद आपने आज तक ना पढ़ी हो, ठीक है। जैसे कि दोस्त मैंने लिखा ट्रक, क्या लिखा मैंने, ट्रक। ट्रक ऐसे ही लिखा जाता है, सभी को पता है। अब बच्चे जो है ना यहाँ से जो है ना इसको जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये वाला, इसको क्या मानते हैं कि यही रै है। भाई मैंने ऐसा कोई रूप लिखवाया उधर रहेगा, ये कोई रै नहीं होता, ठीक है। तो दोस्त आप इसमें एक बात बताओ मुझे कि इसमें आधा क्या है, आधा क्या है, और दोस्त पूरा क्या है इसमें। देखिए आधा जो है ना इसमें टे है, रै तो पूरा है, पदेन रूप हमेशा पूरा होगा। क्या दोस्त,
जो हमने देखे, जैसे कि ये लिखा हुआ ना टे, टे में जो ये है ना, ये तो हो गया रे, और ये जो लग रहा है ना इसके नीचे दोस्त हलंत लग रहा है। क्या लग रहा है? हलंत। और मैंने बताया था जिसके भी नीचे हलंत लग जाए वो चीज़ आधी हो जाती है, यानी कि हलंत लगने के कारण ये टे आधा हो गया। ठीक है, रे इसमें पूरा है, टे इसमें आधा है। क्लियर हुआ होगा? ठीक है ना दोस्त, क्लियर हुआ ना? ये जो होता है ना दोस्त पोर्शन, ये होता है रे, ये जो है ना आपका पदेन रूप है, जो रे का ये पदेन रूप है, और ये दोस्त क्या है? हलंत है। ठीक है ना, क्लियर हुआ होगा? शायद आपने ये चीज़ पहली बार पढ़ी हो, ठीक है ना, हिंदी में। और हमें भी अच्छा लगता है यार जब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा जितना ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है सारा शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में। बस आपका साथ चाहिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल से एक भी बच्चा लगातार पढ़ रहा है ना और उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरे लिए स्वर्ग तो भाई दुनिया में ही है। ठीक है ना, आप सिलेक्शन लेके आओ, बस बोलो कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया, बस उस दिन मैं अपने आप को मानूंगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया है। ठीक है ना, ये पहली बार पढ़ा है ना आपने? बताओ ऐसे कितने कमेंट जरूर करना जितने बच्चे हैं जो कि ये चीज़ पहली बार पढ़ी है। क्लियर है ना? चलो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया दोस्त? चलो अब मैं बात करता हूँ। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या दोस्त? स्वरों का वर्गीकरण अब मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्त, देखिए ये भी मैं आपको चार भागों में मैं इसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, 4 भागों में मैं इसको बांटूंगा। देखो नंबर 1 दोस्त मैं बात करता हूँ आपका विवर्त स्वर। क्या होता है विवर्त स्वर? देखिए ये कौन से होते हैं? देखिए मुख पूरा खुला होता है। मुख इसमें क्या होता है दोस्त? पूरा खुला होता है। क्या होता है? मुख आपका इसमें पूरा खुला रहेगा। क्या? पूरा खुला रहेगा। ठीक है ना, और ये कौन सा हो जाएगा आपका? आ। बोलो आ, मतलब कोई भी चीज आम, आ गया ना आ, तो दोस्त क्या हो जाएगा आपका? विवर्त स्वर। इसमें मुख जो है ना पूरा खुला रहेगा आपका। और इसी का ही दूसरा भाई है अर्धविवर्त। अर्धविवर्त स्वर। आपको पता चल रहा है अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा। इसमें दोस्त मुख आधा खुला होगा, मुख आधा खुला होगा, आधा खुला होगा। इसमें आपका ए आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा और औ आ जाएगा इसमें, है ना। ये ध्यान रखना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ लेगा पेपर में निम्न में से कौन सा विवर्त स्वर है? आ। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है? ए औ। ठीक है ना दोस्त, मैं बात करता हूँ अब संवर्त स्वर की। क्या? संवर्त स्वर। देखिए मुख लगभग बंद रहेगा इसमें। ठीक है, लगभग बंद रहेगा मुख, लगभग दोस्त क्या रहेगा? बंद रहेगा, लगभग बंद रहेगा। ठीक है ना दोस्त, लगभग जो है ना इसमें मुंह बंद रहेगा। जैसे कि बोलोगे देखो ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ।
ठीक है दोस्त, मुख लगभग इसमें बंद रहेगा, ठीक है ना। दोस्त अब मैं फोर्थ पे बात करता हूँ अर्ध संवर्त स्वर। क्या दोस्त, आपका अर्ध संवर्त स्वर, ठीक है दोस्त। ये कौन सा होता है, इसमें मुख आधा बंद रहता है। देखिए अर्ध मतलब आधा, मुख दोस्त इसमें क्या रहेगा, आधा बंद रहेगा, आधा बंद रहेगा। ये सिर्फ दो ही होते हैं, आपका ए हो जाएगा, आपका ओ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्त। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया दोस्त। चले अब बात करता हूँ मैं दोस्त जातीय विभाजन। जो जातीय विभाजन पर स्वर होते हैं, क्या दोस्त, आपका जातीय क्या हो जाएगा, आपका जातीय विभाजन, जातीय विभाजन। ये थोड़ा हैंड राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर भी मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान दें, हैंड राइटिंग पर इतना ध्यान ना दें, ठीक है। देखिए दोस्त, इसको हम दो भागों में मैं इसको बांट रहा हूँ दोस्त। एक तो आपका सहजातीय हो जाएगा, सहजातीय हो जाएगा, और दोस्त आपका एक हो जाएगा विजातीय। क्या हो जाएगा आपका, विजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विजातीय हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, सहजातीय कौन से होते हैं, सहजातीय वे होते हैं जो खुद की जाति के हो। लिखिए, जो खुद की जाति के हो, जो खुद की जाति के हो। इनका एग्जाम्पल ये तीन होते हैं। आपका ए हो जाएगा, सॉरी आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, और दोस्त बड़ा ओ हो जाएगा। देखिए जब मैं इनको तोड़ रहा हूँगा तो बड़ा आ कैसे, आप कैसे बनता है, ए प्लस ए मिलकर क्या बना, आ बना। देखिए खुद जो है ना अपनी जाति का है ना, ए भी अपनी जाति का है, मतलब सेम जाति के है, मतलब खुद की जाति के है। ई कैसे बनेगी, आपकी ई हो जाएगी और छोटी मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेगी। देखिए खुद की जाति के हैं, मतलब सेम है। वो कैसे बनेगा, छोटा ऊ प्लस के छोटा ऊ, ठीक है दोस्त, बड़ा ऊ बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, खुद की जाति होती है इनके ए ई ऊ, ठीक है दोस्त, क्लियर हुआ होगा इतना। सह जाति कितने होते हैं, तीन होते हैं दोस्त, बड़ा बड़ी बड़ा, ठीक है। वी जाति कौन से होते हैं, आपका वी जाति है मतलब जो अलग जाति के हो, जो दोस्त अलग जाति के हो, अलग जाति के हो। इसमें दोस्त आपका ए आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, आपका ओ आ जाएगा दोस्त, और आपका औ आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब मैं, देखिए अब मैं इनको सभी को तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए दोस्त, जब ए का निर्माण होगा वो ए प्लस ई से होगा, ए प्लस ई से होगा। देखिए ए प्लस ई से हुआ है ना, देखिए ये ए है, ये ई है, और यहाँ से ये ए था और ये भी ए था, मतलब सेम थे, आप अलग अलग हो गए। जो मैं ए का करूँगा ए प्लस ए का, ठीक है, अलग अलग जाति के हो गए दोस्त, ठीक है। औ का दोस्त ए प्लस ओ से निर्माण होगा, और औ का दोस्त ए प्लस ओ से निर्माण होगा, ए प्लस ओ से निर्माण होगा,
ए प्लस ऑप्शन है वो। दोस्त ठीक है ना, आपको सहजातीय मतलब जो खुद की जाति के हो वो होते हैं सहजातीय। दोस्त विजातीय जो अलग अलग जाति को हो उनको क्या बोला जाता है दोस्त, विजातीय। दोस्त इन्हीं को हम लोग, जो ये 4 है आपके, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यही 4 जो है ना दोस्त, इनको ही हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं दोस्त, संयुक्त स्वर। इन्हीं को दोस्त क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। बोलेगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, ए आई ओ औ। ठीक है दोस्त, और आज के लिए इतना ही। और देखिए आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, मैं लगातार लगभग 12 बज चुके हैं और मैं अभी आपकी क्लास रिकॉर्ड करके नहीं उठाऊँ। देखिए आपका कोई गुरु दक्षिणा नहीं बनती क्या, वो गुरु दक्षिणा है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट। और क्या, आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको प्यार दिखाना चाहिए ना। ठीक है दोस्त, लेकिन मेन आपका, हमारा मेन जो टारगेट है वो है आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करना है हमें अब की बार यूपी पुलिस में, और आप यूपीएससी में बैठ जाना, इससे बाहर आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी दोस्त। ठीक है दोस्त, ओके बाय। और ध्यान रखिए अपना, और लगातार आप तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्त।